सो क्या है भगवान को प्राप्त करने का सबसे आसान उपाय? ये उपाय बताने से पहले एक मैं फुटनोट रखना चाहता हूँ कि भगवान को प्राप्त करना इतना इजी नहीं है। अगर इतने आसान होता तो कितने सारे ऋषि मुनि और योगी और तपस्वी लोग अनंत काल से हमारी संस्कृति में घोर तपस्या क्यों करते, या करोड़ों वर्षों तक समाधि में क्यों बैठे रहते। अब आप कहेंगे हाँ ऐसा करते थे क्योंकि वो कलयुग नहीं था, कलयुग में बहुत आसान हो गया। जैसे श्रील प्रभुपाद ने बोला बैकडोर एंट्री। अब कहाँ बोला मुझे नहीं पता, बट बोला है कि मैंने गोलोक की बैकडोर एंट्री दी है, पीछे से दरवाज़ा दिया है, पीछे से तुम्हें ले जाऊंगा। बोला है श्रील प्रभुपाद ने, कहाँ बोला मुझे नहीं पता, बट अगर बोला भी है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करते रहो और भगवान के धाम पहुंच जाओगे। और अगर ऐसी बात होती तो श्रील प्रभुपाद अपनी किताबों में, अपने लेटर्स में, अपने कन्वर्सेशंस में बार बार क्यों कहते कि इस जीवन में पूरी तरह प्रयास कर लो, क्योंकि अगर इस जीवन में भगवान की प्राप्ति नहीं तो फिर से करोड़ों जन्म लग जाएंगे। श्रील प्रभुपाद ने बार बार अपने तात्पर्यों में लिखा है मेक इट योर लास्ट लाइफ। प्रभुपाद अपने तात्पर्यों में लिख रहे हैं कि मजाक मत करो, भक्ति एक सीरियस प्रोसेस है। बट स्टिल ये सब कहने के बाद भी भगवान को प्राप्त करना मुश्किल है, ये तो हमें पता है, बट कोई आसान तरीका तो होगा। कोई आसान तरीका, कोई चीज़ मुश्किल होती है प्राप्त करना तो उसके लिए हम ये पूछते हैं कि भाई कोई आसान तरीका है वहाँ तक पहुँचने का। इसीलिए एक आसान तरीका है भगवान तक पहुँचने का, जो कि हमारे आचार्यों ने हमें बताया है, जो कि रहस्य, जो सीक्रेट है, जो उन्होंने बताया है। तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि, मगर ये तरीका बताने से पहले एक चीज़ ये है कि भगवान को प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है, यह हमें कैसे पता? भगवान को प्राप्त करना जीवन के लक्ष्य है, इसको बताने के लिए भगवान कृष्ण ने गीता में पूरा एक अध्याय लिख दिया, पूरा अध्याय वो डेडिकेट किया गया है। कौन सा अध्याय है? अध्याय 8। अध्याय 8 का नाम ही क्या है? भगवत प्राप्ति। एक श्लोक, दो श्लोक नहीं है गीता में, पूरा अध्याय हमारे दिमाग में डालने के लिए कि भगवान को प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है, गोल है। ये संसार छोड़ के हमें भगवान के पास जाना है। कि आप संसार में भी रह सकते हो, भगवान आपके पास आ जाएंगे, एक ही बात है। बट जैसे भी हो, मृत्यु से पहले भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो प्रोजेक्ट फेल हो गया आपका। आप चाहे कितने ही अपने आप को सिंसियर कह दो, चाहे कितने 30 मार्क का कह दो, चाहे कुछ भी कह लो, चाहे बहुत बड़े प्रचारक कह लो, चाहे शुद्ध भक्त कह लो, मगर भगवान की प्राप्ति नहीं तो प्रोजेक्ट फेल है। एज सिंपल एज दैट। सो एक इस गीता में पूरे अध्याय, 8वें अध्याय में कितने श्लोक हैं? आखिरी श्लोक है वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव। तो कितने श्लोक हैं 8वें अध्याय में? 28। पक्का या ऐसे ही बोल रहे हो? अगर पक्का नहीं है देख के बताओ। हाँ 28 श्लोक हैं 8वें अध्याय में। क्वाइट अ बिग चैप्टर। हाँ 15वें अध्याय में 20 हैं, 12वें अध्याय में 20 हैं, सबसे छोटे अध्याय हैं। उसके बाद शायद 6ठे अध्याय में कितने हैं? 46, 47। सो छोटा अध्याय नहीं है, 28 ठीक है अध्याय है। सो अब भगवान ने पूरा डेडिकेट कर दिया भगवत प्राप्ति। कैसे? अब हम सोच सकते हैं, वैसे शास्त्रों में बहुत सारे तरीके हैं, वेदों में बहुत सारे तरीके हैं, यज्ञ, तप और योग, ज्ञान। हमारे सारे आचार्यों ने कहा देखो इससे तो भगवान की प्राप्ति होगी नहीं, ये तो क्लियर है। भगवान कृष्ण ने उद्धव को भी कह दिया, उद्धव को क्या बोला था, क्या था वो श्लोक, न स्वाध्याय न तपस्त्यागो यथा भक्तिर ममोर्जिता। उन्होंने कहा स्वाध्याय, तपस्या, त्याग, दान वान ये छोड़ दो, मेरी भक्ति करो डायरेक्ट। ये तो क्लियर है, भक्ति से भगवान की प्राप्ति होगी। मगर भक्ति में ऐसा क्या है जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? क्वेश्चन यहाँ पे आके अटका हुआ है, क्योंकि भक्ति तो हम सब कर रहे हैं मगर हर एक को प्राप्ति नहीं होती। अगर भक्ति से भगवान की प्राप्ति होती है तो भक्ति तो हम सब कर रहे हैं। जो
सिर्फ गौड़ीय वैष्णव समाज में नहीं, श्री वैष्णव, मध्वा संप्रदाय, निम्बार्क, वल्लभ, भक्ति करने वाले बहुत लोग हैं। और सिर्फ हिंदू संस्कृति में नहीं, क्रिश्चियनिटी में भी भक्ति कर रहे हैं, इस्लाम में भी भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करने वाले हैं संसार में लोग। और जो मैं आंसर दे रहा हूँ वो सिर्फ हमारे हिंदू समाज के लिए नहीं है, गौड़ीय वैष्णव के लिए नहीं है। जो हम आंसर देने वाले हैं भगवान को प्राप्त करने का आसान उपाय, वो सभी के लिए है। जितने भक्त आज तक हुए हैं, जितने भक्त आगे होंगे, जो अभी हैं, चाहे किसी भी धर्म में हो, उसका उत्तर यही है बस। और ये सिर्फ हमारे आचार्य नहीं कह रहे, सारी संप्रदायों के सारे आचार्य यही उत्तर दे रहे हैं। हाँ, अगर आप ऐसे मार्केट से किताब खरीद के पढ़ लो, उसमें चाहे कुछ भी लिखा हो, वो बेकार की बातें हैं। जो महान आचार्य हुए हैं उन्होंने यही उत्तर दिया है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे गौड़ीय वैष्णव, श्री कोई भी हो, आप सबकी किताबें उठा के पढ़ लो। सो भक्ति में ऐसी क्या चीज़ है जो भगवान को प्राप्त कराती है? जैसे फॉर एग्जांपल भी हम खाना खाते हैं, भी आप कहो भी हमें शक्ति कैसे आएगी? दाल, चावल, रोटी, सब्जी खाने से शक्ति आएगी। मगर आप ये पूछ सकते हो कि खाने में ऐसी क्या चीज़ है जैसे शक्ति आती है? भूसा खा के तो नहीं आती शक्ति, वो भी खा सकते हैं हम, पत्ते भी खा सकते हैं, मगर खाने में ऐसी क्या चीज़ है जो शक्ति आती है? सो क्या है? तो उसका उत्तर अलग हो गया। तो क्या चीज़ है खाने के अंदर ऐसी चीज़? पोषक, कार्बोहाइड्रेट्स। आप कुछ सेंस बोलो ना। तो क्या चीज़ है उसके अंदर? खाने में क्या चीज़ है? खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट क्या कहते हैं हिंदी में? पता, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट है ना? है बस्सा, पता नहीं क्या है बस्सा, पता नहीं मुझे। हिंदी कार्बोहाइड्रेट को बस्सा कहते हैं? नहीं, कार्बोहाइड्रेट तो बस्सा फैट होता है। सो खाने में प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिखा होता है ना उसके ऊपर कि भैया इसमें क्या है, प्रोटीन इतना, कार्बोहाइड्रेट इतना, विटामिन है, उससे शक्ति आ रही है। क्लियर हो गया ना? तो उसी प्रकार क्या हो गया भाई को बोलो यार। उसी प्रकार भक्ति में ऐसी क्या चीज़ है जिससे हमें भगवान की प्राप्ति हो? अब जैसे खाने में दाल, चावल, रोटी होती है, ऐसे भक्ति में क्या है? जप है। भक्ति में क्या है? भक्ति में है आपका प्रचार है। और क्या है भक्ति में? भक्ति में हमारी पूजा है, मंदिर में आना, शास्त्र पढ़ना है। तो बहुत सारी चीज़ें भक्ति में। भक्ति के अंग बड़े सारे हैं नहीं, ठीक है, सब कर रहे हैं सब लोग। कुछ लोग तो भक्त ढोंगी टाइप के हैं, तो उनकी तो बात ही नहीं कर रहा। जो लोग अच्छी तरह कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, मगर हर एक को तो भगवान की प्राप्ति नहीं। मुझे भी नहीं, मतलब मुझे भी नहीं, मुझे खैर चलो गंदा स्टेटमेंट है, हमें तो कहाँ होगी प्राप्ति, हम तो लाइन में ही नहीं है। मगर जो कर रहे हैं उनको तो हुई नहीं। कितने बड़े बड़े सन्यासी हैं, वो कहाँ हैं? हमारे मध्वा संप्रदाय में जाओ, 80 साल से सन्यासी बैठे हैं, भगवान की प्राप्ति कहाँ होगी? इतना आसान तो है नहीं। और कोई 80 साल से है भक्ति में, वो अपने मुँह से वो थोड़े ना कहेगा कि भगवान की प्राप्ति आसान है। वो तो कहेगा नहीं है आसान, डेफिनेटली नहीं। वो तो नए लोग बोलते हैं। श्रील प्रभुपाद ने वैसे तो बोला जाता है, हमारे भक्त लोग बोलते हैं भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? सिंपली चैंट हरे कृष्णा, चैंटिंग करो और 4 नियम पालन करो, भगवान की प्राप्ति ज़रूर हो जाएगी। हाँ, श्रील प्रभुपाद ने बोला है ऐसा। प्रभुपाद ने बोला सिंपली चैंट हरे कृष्णा एंड फॉलो 4 regs और भगवान की प्राप्ति निश्चित है। प्रभुपाद ने बोला है ऐसा। बट उसमें एक पॉइंट है कि वेल चैंटिंग कैसे कर रहा है वो डिवोटी, उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। नहीं, फिर प्रभुपाद ने बोला है सिंपली जप करो, 4 नियम पालन करो, भगवान की प्राप्ति होगी। मगर इतना आसान नहीं है, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम प्रभुपाद की बुक्स पढ़ेंगे तो एक हमें सूत्र मिलेगा जिसमें लिखा है कि भक्ति में ऐसी क्या चीज़ है जो हमें भगवान की प्राप्ति कराती है। कौन बताएगा भैया? अगर सिर्फ जप करने से भगवान की प्राप्ति होती तो तोता भी तो जप कर रहा है। अगर सिर्फ नियम पालन करने से भगवान की प्राप्ति हो तो योगी लोग तो करके बैठे हैं, अपनी इंद्रियों को बंद करके बैठे हैं। तो सिर्फ 16 माला करने से और 4 नियम पालन करने से, केवल ये रीति रिवाज की तरह करते रहने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती।
अगर हो सकती है, अगर आप समझ के करो क्या कर रहे हो, अगर आपको पता है जप के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जिसको हमें बढ़ाना है, जिससे प्राप्ति होगी, तो हो जाएगी जप करने से। पर वो बात गलत नहीं कह रहे। तो ऐसी क्या एक चीज़ है जिससे भगवान की प्राप्ति होती है, कौन बताएगा? भावना। भक्ति में भगवान का डिजायर फुलफिल करने की कोशिश होती है। डिजायर में हाँ, मतलब एक शब्द चाहता हूँ मैं, जो आचार्य कह रहे, लौल्यम। लौल्यम है ये शब्द जो है, ये चैतन्य चरितमृता के मध्य लीला के 8वें अध्याय के 100 कौन सा श्लोक है, 8वें अध्याय का 70वां श्लोक, 70th चैतन्य चरितमृता मध्य लीला 8वां अध्याय 70th श्लोक, 70। ये जाके पढ़ लेना प्लीज़, खोल के याद कर लेना, क्योंकि अगर ये श्लोक याद नहीं होगा आपका हरे कृष्णा मंत्र काम ही नहीं करेगा। आप करते रहोगे, बहुजन्मा यदि करे श्रवण कीर्तन तब तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। बहुत लोग जप करते हैं, बहुत लोग भक्त कमीने भी होते हैं, वैसे की वैसे ही रहते हैं। क्या हो क्या रहा है ये क्योंकि उनको ये उपाय नहीं पता भी है, तो अगर उपाय पता भी है तो ये नहीं पता कि उस उपाय का मतलब क्या और उसको जीवन में लगाना कैसे। दो कहानी जुड़ी हुई हैं इसमें। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं, जिनको पता है उनको भी गलत तरीके से पता है। सो क्या है वो श्लोक? वो श्लोक है कृष्ण भक्ति रस भाविता मति ही क्रियताम कुतो अपि लभ्यते। फिर तत्र लौल्यम अपि मूलयम एकलम जन्म कोटि सुकृतिर न लभ्यते। सिंपल। रूपा गोस्वामी ने ये श्लोक बोला। ये श्लोक एक्चुअली पता है किसने बोला है? किसने बोला है श्लोक? ये बताएगा? रामानंद राय। रामानंद राय और महाप्रभु के बीच में जो चर्चा हो रही है वो श्लोक है। रूपा गोस्वामी ने पद्यावली में श्लोक को कोट किया है। प्रभुपाद लिख रहे हैं वहां पॉपट में, देख लेना। पद्यावली में रूपा गोस्वामी श्लोक कोट कर रहे हैं और नीचे लिख रहे हैं रामानंद राय। और रामानंद राय ने श्लोक बोला। और श्लोक का मतलब क्या है? श्लोक का मतलब है कि अगर कहीं कृष्ण भक्ति भाविता मति ही, कृष्ण भावना अमृत मिल जाए कहीं से, तो कहीं से मिल जाए तो क्या करना है? खरीद लो। खरीदे कैसे? मूल्य क्या है? लौल्यम। और ये जो लौल्यम मतलब लोभ, ये जो लोभ है ये जन्म कोटि सुकृतिर, आप चाहे करोड़ों जन्मों तक पुण्य कर लो आपको नहीं मिल, पुण्य से प्राप्त नहीं होता है। ये तो भक्तों के संग से प्राप्त होता है। वो कहानी अलग है, वो मैं इसमें नहीं जा रहा। बट लौल्यम का मतलब है लोभ। तो आप पूछोगे क्या लोभ? वेल, भगवान को प्राप्त करने का एक सिंपल उपाय है भगवान को प्राप्त करने का लोभ होना। और एक कॉमन सेंस है, अगर आप प्राप्त करना चाहोगे तो चीज़ मिल जाएगी, नहीं करना चाहोगे तो मिलेगी क्यों? सिंपल है। एक कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, कॉमन सेंस है। आप खाना चाहते हो तो मिल जाएगा, वरना आपके दिमाग आके पास लाके थोड़ा ना कोई रखे, कोई ठूसेगा थोड़े ना। पैसे चाहते हो पैसे मिल जाएंगे, भगवान को चाहते हो भगवान मिल जाएंगे। एक सिंपल लॉजिक है। बट प्रॉब्लम बहुत बड़ी यहाँ पर ये एक है कि दो तरह के लोभ होते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप ट्रांसलेशन पढ़ोगे बाकी लोगों की तो वो लौल्यम को लोभ लिख रहे हैं। आप कोई भी किताब खरीद लो लोई बाजार से, लोभ लिख रहे हैं। श्रील प्रभुपाद लोभ नहीं लिख रहे लौल्यम को। प्रभुपाद के वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़ो, प्रभुपाद लोभ नहीं लिख रहे। प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं लौल्यम का? किसी को पता है? लालसा भी नहीं लिख रहे। लालसा तो हिंदी ट्रांसलेशन है, हिंदी में थोड़ा सा उन्होंने ट्रांसलेशन थोड़ा जगह ठीक नहीं की है। प्रभुपाद एग्जैक्टली क्या लिख रहे हैं इंग्लिश में? प्रभुपाद लालसा नहीं लिख रहे। सब जगह लालसा ट्रांसलेटेड है, लालसा। और वृंदावन में सब लोग जो श्लोक जानते हैं वो लालसा बात करते हैं और हा राधे हा कृष्णा बोल के पढ़े रहते हैं, जो भी कर रहे हैं व्हाटएवर। बट प्रभुपाद इसलिए लालसा ट्रांसलेट नहीं कर रहे। प्रभुपाद क्या कर रहे हैं मैं भी बताऊंगा। मगर लोभ दो तरीके का है, एक है असली और एक है नकली। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी कहानी है, क्योंकि नकली लोभ होगा
तो भगवान की प्राप्ति फिर नहीं होगी। असली लोभ होना चाहिए प्राप्त करने का। अब आप पूछोगे असली लोभ क्या है, नकली लोभ क्या है? वाले क्या है? असली लोभ में 3 चीज़ें होती हैं। और शिला प्रभुपाद ने जब उस जो ये लोभ, जो लौल्यम शब्द का जो मतलब बताया है वर्ड टू वर्ड मीनिंग में, उससे पता लगता है कि शिला प्रभुपाद क्या कहना चाहते हैं लालसा को। शिला प्रभुपाद ने जो लोभ का मीनिंग बताया है अपने कन्वर्सेशंस में भी, प्रभुपाद कह रहे हैं लौल्यम, प्रभुपाद कह रहे हैं लौल्यम मतलब चिंता, एंग्जाइटी लिख रहे हैं। मतलब प्रभुपाद लालसा नहीं लिख रहे, प्रभुपाद लोभ नहीं लिख रहे, प्रभुपाद एंग्जाइटी लिख रहे हैं। एंग्जाइटी मतलब कैसे कहेंगे? चिंता ना, चिंता। प्रभुपाद इसको चिंता ट्रांसलेट कर रहे हैं। क्यों? अब आप किसी संस्कृत वाले से पूछो, कहेगा वेल चिंता तो नहीं होता। चिंता तो संस्कृत में क्या होता है? चिंता को क्या कहेंगे? चिंता ही कहेंगे? नहीं, चिंता ही कहेंगे संस्कृत। चिंता को संस्कृत में क्या कहते हैं? ये आकाश पागल है। चिंता को क्या बोलते हैं संस्कृत में? चिंता ही कहते होंगे। चिंतनम, चिंतित तो हिंदी है। एनीवे आई थिंक चिंता ही कहते होंगे। चिंता, हाँ चिंता ही तो कहते हैं, चिंता ही है। शंकराचार्य के भजगोविंद में चिंता ही तो आ रहा है। तो चिंता वर्ड, चिंता जो है, एंग्जाइटी लिख रहे हैं प्रभुपाद। चिंता बहुत अच्छा मतलब है। प्रभुपाद कहना चाहते हैं कि असली लोभ वो होता है जिसमें पहली चीज है चिंता। जिस लोभ में भगवान की सेवा की चिंता नहीं है वो असली लोभ नहीं है, वो यूजलेस है। वो असली लोभ में भगवान की सेवा की चिंता होगी। इसीलिए शिला प्रभुपाद वृंदावन में नहीं बैठे, नहीं रहे। प्रभुपाद वृंदावन के बाहर चले गए। उनको भगवान की सेवा की चिंता थी। बाकी लोग जो बैठे हैं उनको पता ही नहीं लोभ क्या है। वो तो वृंदावन की झाड़ियों में बैठ के हा राधे हा कृष्णा बोल रहे हैं, मगर वो नकली लोभ है, वो असली लोभ नहीं है। इसलिए शिला प्रभुपाद ने जो ब्यूटीफुल ट्रांसलेशन किया वर्ड टू वर्ड, मैं पहले सोचता था क्योंकि संस्कृत वाले कहेंगे कि गलत है ये ट्रांसलेशन, और कहते भी हैं प्रभुपाद की किताबें गलत हैं। प्रभुपाद लौल्यम मतलब लोभ है, कोई भी डिक्शनरी उठा के देख लो, लौल्यम का मतलब चिंता नहीं होगा। चिंता का मतलब चिंता ही है। बट शिला प्रभुपाद ने हमारे आचार्यों का मतलब यहाँ पे परंपरा का काम आता है। प्रभुपाद को भी पता है लौल्यम का मतलब चिंता नहीं है, बट फिर भी लिख रहे हैं। क्यों? ये बताने के लिए असली लौल्यम वो है जिसमें चिंता है। इसलिए शिला प्रभुपाद का जो हम टीकाएं पढ़ते हैं और जो क्या कहते हैं पहले, हाँ ट्रांसलेशन को क्या कहते हैं? अनुवाद और फिर तात्पर्य। एक्चुअली अगर वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वर्ड टू वर्ड मीनिंग को क्या कहते हैं हिंदी में? हाँ शब्दार्थ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिला प्रभुपाद ने शब्दों के अलग तरीके से अर्थ लिखे हैं। शिला प्रभुपाद ने शब्दों का शब्दार्थ नहीं लिखा, प्रभुपाद ने शब्दों का भावार्थ लिखा है। एक्चुअली वो जो गीता में शब्दार्थ लिखा हुआ है, शब्दार्थ लिखा हुआ है, तात्पर्य और क्या लिखा? शब्दार्थ लिखा है क्या वहाँ है? शब्दार्थ लिखा हुआ है ना। एक्चुअली शब्दार्थ नहीं होना चाहिए, वहाँ भावार्थ होना चाहिए। अगर रैली में शब्दार्थ डैश भावार्थ, तब वो सही रहेगा। क्योंकि अगर सिर्फ शब्दार्थ लिखोगे तो कोई भी कहेगा अरे शब्दार्थ तो है नहीं। क्योंकि शिला प्रभुपाद ने गीता में वो कौन सा श्लोक है, बुद्ध भाव समन्वित है ना, 10वें अध्याय का 8वां श्लोक। प्रभुपाद ने वहाँ पे भाव को क्या मतलब दिया है? दृढ़ता। भाव का मतलब दृढ़ता नहीं होता। शब्दार्थ देखें, भाव का मतलब होता है भाव, फीलिंग्स, भावनाएं। वहाँ दृढ़ता दिया है। प्रभुपाद ने बुद्धि को क्या दिया? भक्ति। तो लोग कहते हैं चल क्या रहा है, बट संस्कृत में 2 तरीके से आप शब्दों के अर्थ दे सकते हो, एक शब्दार्थ दे सकते हो, एक भावार्थ दे सकते हो। इसमें प्रभुपाद ने अपनी कोई बुद्धि नहीं जोड़ी है, ये सारे संस्कृत के पंडित जानते हैं, संस्कृत में ही दिया है ऐसा। परंपरा हमें सिर्फ शब्दार्थ नहीं देती, परंपरा भावार्थ देती है। संस्कृत के पंडित देते हैं शब्दार्थ से, वो पंडित लोग होते हैं जो डिक्शनरी में पढ़े रहते हैं। इसलिए भक्ति चंद्र सरस्वती ठाकुर के पास आके लोग कहते थे कि आप जिस तरह व्याख्या करते हो भागवतम की, वो तो है ही नहीं डिक्शनरी में। भक्ति चंद्र ने कहा कि हमारी अपनी डिक्शनरी है। उन्होंने कहा हमारी अपनी डिक्शनरी है, वो भक्ति से पता लगती है। तुम बाहर की डिक्शनरी ले लो, तुम्हें नहीं समझ आएगा कुछ।
इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपनी वैष्णव डिक्शनरी लिखना चाह रहे थे। वो लिख नहीं पाए, मगर उनकी इच्छा थी कि हम अपनी डिक्शनरी लिखें। सो एनीवे, सो असली लॉलियम क्या है? 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है चिंता, सेवा की चिंता होना। सेवा की चिंता का मतलब क्या है? सेवा की चिंता उसी प्रकार भक्त को होती है जिस प्रकार एक व्यक्ति को अपने बीवी बच्चों की चिंता होती है। वो गृहस्थों को समझ आएगा। ब्रह्मचारियों के लिए क्या उत्तर दें? इस प्रकार चिंता होगी जिस प्रकार ब्रह्मचारियों को प्रसाद की चिंता होती है तो बस वैसी चिंता होगी, पागल हो जाओगे। या जयदेव गोस्वामी की भाषा में, भक्त को इस प्रकार चिंता होती है सेवा की, जल बिना मीन नहीं बाचे। जिस प्रकार जल के बिना मछली को प्राणों की चिंता है, उसी प्रकार एक भक्त को सेवा की चिंता है। एक भक्त को भगवान की सेवा की इतनी चिंता है कि भक्त कभी कभी ऐसा सोचता है कि अपनी साधना को लेकर मैं भगवान के काम को रोक नहीं सकता। यहां तक डिवोटी पहुंच जाता है, मेरी साधना की वजह से भगवान का काम नहीं रुकना चाहिए। यहां तक पहुंच जाएगा। ऑफ कोर्स उसे फॉल डाउन का खतरा है मेरी साधना, भगवान का काम। बट एक डिवोटी, क्योंकि उसको चिंता इतनी है कि भगवान का काम नहीं रुकना चाहिए। बट ऑफ कोर्स भक्त एक अपनी साधना और सेवा को समन्वय करके चलता है, वो एक अलग टॉपिक है। बट एक भक्त साधना करता ही इसलिए है कि भगवान का काम पूरा हो सके। एक नया भक्त साधना अपने लिए करता है, एक उच्च भक्त साधना भगवान हरि के कार्य के लिए करता है। माधवाचार्य कह रहे हैं, हरि कार्य साधका। हरि के कार्य को साधने, सिद्ध करने आए हम यहाँ पर। यही भक्ति है बस। अपना मिशन अपना नहीं है, हम अपना जो भी कर रहे हैं उनके लिए ही कर रहे हैं। अपने लिए करना वो तो भक्ति नहीं है, वो तो स्वार्थ हो गया, वो गोपी भाव नहीं है। गोपी भाव ये है सेवा की चिंता। ओके, पहला तो सहजों को सेवा की चिंता नहीं होती, वो अपने में पड़े रहते हैं बस, उनको कोई मतलब नहीं है भगवान की सेवा की चिंता से। वो अपने में, वो अपने आस्वादन में या किसी कहीं अपने संसार में। ओके, दूसरी चीज़ जो है असली लौल्यम में जो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं वो है इंद्रिय निग्रहण, सेंस कंट्रोल। श्रील प्रभुपाद के आप डिस्कशंस पढ़ोगे ना, कन्वर्जेशंस, प्रभुपाद ने कन्वर्जेशंस कैसे कहेंगे? प्रभुपाद की वार्तालाप है जो कोई पढ़ता ही नहीं। हमारे इस्कॉन में भी कोई नहीं पढ़ता, लोगों ने प्रभुपाद की किताबें नहीं पढ़ी। वार्तालाप तो पता नहीं कहाँ है, क्यों है भी या नहीं। प्रभुपाद के पत्र तो वैसे हिंदी में ट्रांसलेटेड है क्या? बोलना हिंदी में है भी नहीं ना, ये सब ट्रांसलेटेड साइट कर दिया है। प्रभुपाद के वार्ता, मॉर्निंग वॉक्स जो प्रभुपाद मॉर्निंग में जाके भक्तों से डिस्कस करते थे, या रूम में बैठ के डिस्कशंस होती थी। पत्र पहले तो हिंदी में नहीं थे, तो हिंदी वालों को तो पता ही नहीं एग्जिस्ट करता है। और अगर आपने प्रभुपाद के पत्र और वार्तालाप नहीं पढ़ी तो आपको कभी नहीं पता सकता प्रभुपाद कौन है और प्रभुपाद क्या कहना चाहते हैं। बिल्कुल अलग प्रभुपाद है वहाँ। किताबों में प्रभुपाद अलग है और रूम में प्रभुपाद अलग है, और दोनों को मिला के असली प्रभुपाद पता लगता है एग्जैक्टली है, वरना आपको एक ही चेहरा पता लग रहा है। सो प्रभुपाद ने अपनी वार्तालापों में जो मैंने 3 पॉइंट बता रहा हूँ, प्रभुपाद के वार्तालापों पत्रों से ही निकाला है मैंने। सो अब आपको ढूंढ लेना, मैं आपको रेफरेंस भी दे दूंगा अगर चाहिए तो, बाद में मान लेना, रेफरेंस है मेरे पास। दूसरी चीज़ है लौल्यम में, दूसरी चीज़ है इंद्रिय निग्रहण। क्योंकि जब इंद्रिय निग्रहण नहीं होता तो कोई भी चीज़ बहुत तीव्र नहीं होती। इंद्रिय निग्रहण से कुछ भी हम करते हैं तो उसमें तीव्रता आती है, उसमें फोकस आता है ना। तो जिसमें इंद्रिय निग्रहण नहीं है उसका अगर लोभ होगा भी भगवान को प्राप्त करने का तो बहुत ही कमज़ोर होगा, उसमें गहराई और तीव्रता नहीं आ सकती। और ऐसे ही है, मतलब जो आप देख लो धर्मशास्त्रों में ब्रह्मचारियों का कर्तव्य क्या है? पठन पाठन। और ब्रह्मचारियों का सबसे बड़ा धर्म क्या है? इंद्रिय निग्रहण। क्योंकि स्वाध्याय और पठन पाठन करने के लिए फोकस चाहिए, मन पूरी तरह कंसंट्रेट होना चाहिए। वो तो इंद्रिय निग्रहण से होगा, वरना क्या होगा? आपका मन भागता रहेगा इधर उधर। तो भगवत प्राप्ति की जो लोभ है वो तो
तीव्र होना चाहिए ना, तभी तो भगवान की प्राप्ति होगी। इंद्रिय निग्रहण के बिना होगा नहीं। इंद्रिय निग्रहण के बिना आपका लोभ ऐसा ही है जैसे एक पात्र में छेद है, आप पानी भर रहे हो, नीचे से निकल रहा है, उसका कोई फायदा नहीं है। सो इंद्रिय निग्रहण है। और जो 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 झूठा लोभ होता है उसमें इंद्रिय निग्रहण नहीं होता, उसमें तो केवल भजन होते हैं, हरि आ जाओ, हरि मिल जाओ, और पता नहीं क्या क्या है, पता नहीं, मुझे तो यही याद है, विनोद अग्रवाल कहता था हरि आ जाओ, नहीं ऐसे ही था ना कुछ, हरि बहुत फेमस था। वो झूठा लोभ है, वो सब चलते हैं गाने, मगर वहाँ पे इंद्रिय निग्रहण का नामो निशान नहीं है। और तीसरा जो है, जो लोभ में, असली लोभ में तीसरी चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरी चीज़ है माधुर्य की सेवा। झूठे लोभ में माधुर्य का आस्वादन होता है, असली लोभ में माधुर्य की सेवा होती है। सेवा में आस्वादन अपने आप होता है, वो बात अलग है, मगर झूठे लोभ में केवल आस्वादन ही चलता रहता है, और असली लोभ में माधुर्य की सेवा होती है। अब आप कहोगे ये फ़र्क क्या है इसके अंदर, आस्वादन, सेवा, फ़र्क क्या है? इसका फ़र्क मैं आपको एक एग्जांपल से दे सकता हूँ। अब वो एग्जांपल आपको किसी माधुर्य का एग्जांपल देना पड़ेगा, वरना समझ नहीं आएगा, तो इसलिए मुझे कुछ एग्जांपल देना पड़ रहा है आपको, कुछ एक ऐसी किताब से जो कि कर सकते हैं डिस्कस। कृष्ण कर्णामृत से श्लोक है ये, अब मुझे आंसर करना है इसका, तो पता लग जाएगा कि आप में माधुर्य का स्वादन है, माधुर्य की सेवा है, एग्जैक्टली क्या है। ओके, ये टेक्स्ट 63 है, 63 श्लोक है, कृष्ण कर्णामृत, बिलमंगला ठाकुर जी ने लिखी है। ये श्लोक क्या है आप सुन लो, वैसे तो सिंपल है, संस्कृत समझ आ जाएगी। माधुर्यात् अपि मधुरम मन्मथः तातस्य किमपि कैशोरम चापल्यादपि चापलम चेतो बत हरति हंत किम कुर्मा। एनीवे मीनिंग ये है, बिलमंगला ठाकुर लिख रहे हैं कि माधुर्यात् अपि मधुरम, कृष्णा मधुर से भी मधुर है। मनमथ, मनमथ मतलब कामदेव के भी मन को मथ डालते हैं, उनको भी इतने मधुर हैं कि कामदेव भी आकर्षित हो जाता है। तातस्य किमपि कैशोरम, उनकी जो किशोर अवस्था में जो मधुरता है वो तो मधुर से भी मधुर से भी मधुर से भी मधुर है, 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई। भगवान का बाल, पौगंड, किशोर, यौवन, उसमें से किशोर अवस्था में सबसे ज़्यादा मधुरता है। चापल्यादपि चापलम, भगवान चपल से भी चपल है। चपल समझते हो? चंचल, चंचल से भी चंचल है। चेतो बता हरति, बिलमंगला ठाकुर कह रहे हैं कि ऐसे श्याम सुंदर ने चित्त को हर लिया है। हंता किम कर कुर्मा, हाय अब मैं क्या करूं, मेरा चित्त कृष्ण ने हर लिया है। क्लियर है? इंटरेस्टिंग है नहीं? अच्छा लग रहा है नहीं? अब मुझे बताओ माधुर्य आस्वादन और माधुर्य सेवा में अंतर क्या है? ये सुन के क्या 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 सोचते हो आप लोग? क्या सोचते हो? क्वेश्चन आया समझ? ये श्लोक सुन के क्या आ रहा है दिमाग में? अच्छा लग रहा है? अच्छा तो लगेगा ही, कृष्ण के गुण गाने अच्छा किसको नहीं लगेगा। बट एग्जैक्टली क्या विचार आ रहा है? माधुरी की सेवा है। विचार क्या है? असली में क्या आ रहा है विचार? किताब छोड़ दो, असली में अंदर क्या चल रहा है ये बता दो। क्या चल रहा है पुरुषोत्तम? हैं? अरे अभी सुन के क्या चल रहा है असली में? अभी क्या लड़की क्या रहे हो, सोच रहे हो क्या? अभी क्या चल रहा है? झूठ क्यों बोल रहे हो? असली असली बता दो क्या चल रहा है अभी सुन के। क्या आया आपका अंदर? भगवान के बारे में। क्या आया? भगवान के बारे में। तो भगवान के बारे में सोच रहे थे। भगवान के बारे में सोच रहे हो, बस यही कर रहे हो ना? अच्छा लग रहा है सुनने में, है ना? और कुछ आया विचार? कुछ समय के लिए, मतलब कुछ समय के लिए हम उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, आप आपके मन में आया कि भगवान कितने अच्छे हैं, है ना? ये तो आया होगा। और क्या आया? एक दिन हम भी ऐसे ही इस तरह की एक दिन हम भी इस तरह से ग्लोरीफाई करेंगे। बन जाएंगे, है ना? ये बहुत अच्छा विचार है। ठीक है। ये विचार तो आना ही नहीं चाहिए। हम ऐसे कभी नहीं बन सकते। ये बिलमंगला ठाकुर हैं, हम इनके धूल की धूल भी बन जाएं, पता नहीं वो ही काफ़ी। सो और बताओ क्या विचार है? बोलो तो सही।
महाभागवत क्या है? क्या है महाभागवत? बताओ। तभी राधा रानी को आकर्षित करते हैं। तभी राधा रानी को आकर्षित कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे विचार आ रहे हैं आप में, नहीं? इसको बोलते हैं माधुर्य को आस्वादन करना। ये झूठा लोभ है। पॉइंट सही है सारे आपके, गलत नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा, मगर एक सेवक के मन में क्या आएगा विचार, वो है इंपॉर्टेंट। ये विचार सेवक के नहीं, सेवक के मन में ये विचार आएंगे, ये भी आएंगे, ऐसी बात नहीं है ये विचार नहीं आएंगे, मगर एक प्रधान विचार होगा जो उसके माइंड में आएगा, जो बाकियों के माइंड में नहीं आएगा। प्रसन्नता। हाँ, प्रसन्नता ठीक है, बट इस श्लोक से कैसे लिंक, मतलब वो तो एक बहुत बृहत उत्तर हो गया। एक विचार आएगा कि आपने ध्यान से सुना श्लोक में क्या है? श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं ठाकुर कि भगवान मधुर से भी मधुर हैं, चपल से भी चपल है। अब सेवक के मन में विचार आएगा कि भगवान को संतुष्ट करना कितना मुश्किल है। जो व्यक्ति चंचल से भी चंचल है, उसको संतुष्ट कैसे कर दोगे? असंभव है। एक तो कृष्णा चंचल है, चंचल से भी चंचल है, एक हमारा मन चंचल से भी चंचल है, तो संतुष्ट का कैसे कर पाएंगे उनको हम? जो आदमी स्थिर होता है उसको तो संतुष्ट कर सकते हो आप। भगवान तो चंचल, मतलब बताया क्या होता है? हर वक्त भगवान डिसीजन चेंज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं, आप कर ही नहीं सकते संतुष्ट। ये सेवक है, इसलिए सेवक के मन में केवल एक ही विचार आएगा। आप इसकी कमेंट्री पढ़ो, कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या लिख रहे हैं। सेवक के मन में केवल एक ही विचार आएगा, अगर भगवान को संतुष्ट करना इतना, एक्चुअली ये श्लोक सुन के सेवक डर जाएगा। अगर विष्णु के बारे में सुनते तो ठीक है, शांताकारम भुजगशयनम, विष्णु शांत बैठे, हाँ उनको संतुष्ट करना ईजी है, आराम से बैठे। यहाँ कृष्णा भाई आप पहुँचे सेवा करने, भगवान गायब, कहीं वहाँ पहुँच गए, वहाँ पहुँचे वहाँ डांस करने चले गए, वहाँ पहुँचे वहाँ खाने चले गए, वहाँ पहुँचे वहाँ कुछ और कर रहे हैं। कृष्णा ऐसे हैं, कृष्णा और विष्णु बहुत अलग टाइप के लोग हैं। भक्ति साहनी ठाकुर कहते थे विष्णु और कृष्णा बिल्कुल अलग तरीके के आदमी हैं। विष्णु के भक्त कृष्ण को नहीं समझ सकते, और ना ही कृष्ण के भक्त विष्णु के यहाँ रह सकते हैं। वो हो नहीं पाएगा। सेवक को डर लगेगा इस श्लोक सुनकर, क्योंकि वो सेवा कैसे करेगा, संतुष्ट कैसे करेगा। इसीलिए सेवक के मन में केवल एक ही विचार आएगा कि इस टाइप के व्यक्ति को, तो चपल से भी चपल है, मधुर से भी मधुर है, इस टाइप के व्यक्ति को संतुष्ट करने का एक ही रास्ता है, राधा, और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वो ही कर सकती हैं, हम नहीं कर पाएंगे। समझ गए? इसलिए जो माधुर्य की सेवा करता है उसके विचार बिल्कुल अलग होते हैं। माधुर्य के आस्वादन में डर नहीं होगा, केवल आनंद होगा। माधुर्य की सेवा में भय भी आता है, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए असली लोभ में भय होता है। आप चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला पढ़ के देखो, भय, उद्वेग, त्रास। झूठे लोभ में केवल आनंद, केवल संतुष्टि। असली लोभ में बहुत सारी भावनाएं होती हैं। सो ये तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। तत्र लौल्यम मूलयम एकलम, तत्र लौल्यम अपि मूलयम एकलम। लौल्य ही, अपि मतलब ही, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे ही होगा। लौल्य ही रास्ता है भगवान को प्राप्त करने का, मगर है क्या? वो ये है, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा जो है, जो लोभ है, उसमें तीन चीजें होनी चाहिए। क्या है? सेवा की चिंता, दूसरा इंद्रिय निग्रहण, और तीसरा माधुर्य की सेवा, केवल आस्वादन नहीं। तब भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तभी मैंने कहा था कि दो तरह के लोग हैं। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं उपाय है क्या। कुछ लोगों को यही नहीं पता कि उपाय कर रहे हैं, मगर ये नहीं पता उस उपाय के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो उनको भगवत प्राप्ति करा देगी। श्रवण कीर्तन तो कर रहे हैं, मगर उसके अंदर है क्या, वो ही नहीं पता क्या होगा। जिनको पता भी है उनको गलत पता है, उनको पता ही नहीं एग्जैक्टली। और इसीलिए अगर आपको ये समझ आ गया, अगर आपको ये पॉइंट समझ आ गया,
तो आपको हमारे आचार्यों की बातें समझ आ जाएंगी। ये समझ नहीं आया तो आपको हमारे आचार्यों की कोई भी बात नहीं समझ आएगी, आप सहजिया बन जाओगे। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आपको ये समझ आ गया असली लालसा क्या, असली लोभ क्या है, तो हमारे रूपा गोस्वामी क्या लिख रहे हैं, 3 तरह की प्रार्थनाएं होती हैं। कौन कौन सी? दैन्यमयी, असम प्रार्थनात्मिका, दैन्यमयी और लालसामयी। हमें लालसामयी प्रार्थना गाने को मना किया है। राधा कृष्णा प्राण मोरा जुगल किशोर हम नहीं गाते, बहुत डिवोटीज गाते हैं। और बहुत सारे लालसामयी, और कौन सी लालसामयी प्रार्थना है? नरोत्तम दास ठाकुर के बहुत सारी लालसामयी प्रार्थना है, हम लोग नहीं गाते, डिवोटीज गाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि लालसामयी प्रार्थना हमें इसलिए मना किया है क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं असली लालसा क्या है। अभी हमारे पास असली लोभ नहीं है। असली लोभ लाने के लिए अच्छा साधु संग, अच्छा सिद्धांत और ये सारी चीज़ें समझनी होती है और इसको अपने जीवन में लाना होता है, तब जाके लालसामयी प्रार्थना गाओगे तो उसका प्रभाव आएगा। इसलिए आचार्यों ने लालसामयी प्रार्थना मना कर दी। अब लोग पूछते हैं प्रभु जी लालसामयी प्रार्थना गाने में गलत क्या है, राधा कृष्णा प्राण मोरा गाने में गलत क्या है, भगवान का ही तो गा रहे हैं। वेल, गलत ये है कि आप पहले समझो तो सही कि लालसा है क्या, वरना उसको कोई प्रभाव नहीं होगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा और गलत प्रभाव भी आ सकता है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कुछ किताबें पढ़ने को मना ही किया डायरेक्ट। गोविंद लीला अमृत, उज्ज्वल लीला मणि, कुछ किताबें मना है। ऑफ कोर्स दुर्भाग्य की बात है कि वृंदावन में सारी किताबें प्रिंट हो रही हैं और लोग खरीद रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो किताबें पढ़ना तो क्या, वो किताबें अभी तो हमारी स्टेज पे देखनी भी नहीं चाहिए, वो अभी हमारे लिए नहीं है। नई स्टेज पे जब तक आपको लोभ, ये जो मैंने बताया, जब तक आपको लोभ के 3 चीज़ें ना आ जाए आपके हृदय में, तब तक आप नहीं जा सकते। क्यों? आप चले, आप पढ़ लो, मगर कुछ भी नहीं होगा, बल्कि आप उसको भोग कर डालोगे। माधुरी की सेवा थोड़े ना करोगे, माधुरी का भोग कर लोगे। सीता को आपने भोग कर लिया, जो सीता को भोग करता है वो कौन है? वो रावण होता है। इसलिए भक्तिनारायण ठाकुर कहते थे वृंदावन में बहुत सारे रावण हैं, भक्त के वेश में। भक्तिनारायण ठाकुर ने एक सॉन्ग लिखा है, कली कुकुरा चेला भाई, नहीं क्या है, तो कली चेला भाई, कली चेला ना के तेला कंठी माला। प्रभुपाद भी लिख रहे हैं कि यहाँ पे कंठी माला है, नाक पे तिलक है, जब बैग है, मगर है कली चेला, देखो कली चेला। सो दैट वी डोंट वांट टू बिकम। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा, दूसरी बात, पहली बात लालसामयी प्रार्थना मना की है, दूसरी बात क्यों क्या कहा है उन्होंने? एक्चुअली हमारे आचार्यों ने सेवा नहीं दी, सेवा तो किताबों में दी है, चैंटिंग कर लो, मंदिर बना लो, बुक पढ़ लो। हमारी परंपरा ने दिया कि हमारी परंपरा ने सेवा में चिंता दी है। सेवा कैसे करनी है चिंता के साथ, वो हमें सिखाया है। सेवा एक रूम में बैठ के मठिया की तरह कर सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए शिला प्रभुपाद ने कई बार अपने एक्चुअली मैंने यहाँ पे लिखा है, ये क्या हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। हाँ, इसलिए शिला प्रभुपाद ने कई बार अपनी किताबों में लिखा है, लेटर्स में लिखा है कि वी डोंट वांट लेजी क्रेजी डिवोटीज। अब आप कोई कहेगा ये प्रभुपाद ने क्या लिख दिया? भक्तिनारायण ठाकुर कहते थे हमें मठिया लोग नहीं चाहिए, पूरा गौड़िया मठ मठिया ही बन चुका है। नहीं, गौड़िया मठ आप देखो, ऑलमोस्ट गौड़िया मठ के अपने भक्त भी पड़े हुए हैं मंदिर में 10। क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि उनको पता है असली लोभ क्या है, सेवा की चिंता। और इसीलिए भक्ति सरस्वती ठाकुर, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ये नहीं समझा जो मैं समझा रहा हूँ, लोभ में 3 चीज़ें, आपको भक्ति सरस्वती ठाकुर की कुछ भी बात समझ नहीं आएगी। इसलिए भक्तिनारायण ठाकुर जिस भी मंदिर जाते थे लोन ले लेते थे बैंक से, और लोन लेके चले जाते थे, कहते चुकाते रहो लोन, क्योंकि लोन होगा तो क्या होगा, सेवा में चिंता होगी। उनके, हमारे आचार्यों के जितने भी क्रियाएं हैं वो इस तरह उन्होंने डिज़ाइन किया कि चिंता आ जाए सेवा में। सेवा तो पहले कर भी रहे थे, किसको नहीं पता मंदिर में झाड़ू मारनी है, प्रसाद बनाना है और रहना है रूम में, किसको नहीं पता वृंदावन में रहना है, सबको पता है। तो हमारे आचार्यों ने क्या कर दिया, उन्होंने ऐसी सेवा क्रिएट की जिसमें चिंता होगी आपको, प्रचार,
सही प्रचार करोगे तो चिंता होगी। प्रवचन करना, प्रचार करना तो अलग बात है। प्रवचन तो कोई भी कर सकता है, प्रचार करना, लोगों को जोड़ना, उनको ऊपर उठाना, उनकी लड़ाइयाँ सुनना, पॉलिटिक्स सुनना, टेंशन तो है ही, मगर करना पड़ता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा प्रचार करो, इसलिए प्रभुपाद ने कहा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। बुक डिस्ट्रीब्यूशन में चिंता होती है। सो इस तरह डिज़ाइन किया हुआ है कि सेवा में चिंता हो, ऐसी सेवाएं हमें दी हैं और करने को बोली हैं। और इसीलिए एनीवे श्रील प्रभुपाद ने इसीलिए बोला है कि सेवा में रिस्क लो। ये एक्चुअली ये लेटर है 1971 30 नवंबर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं। प्रभुपाद अपने गुरु महाराज के बारे में बोल रहे थे। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि दिस काइंड ऑफ सर्विस is especially appreciated by Krishna, that some devotees should take risk for preaching work. My Guru Maharaj required his disciple to go to far off lands for spreading this mission and he was very happy. प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मेरे गुरु महाराज बहुत खुश होते थे जो भगवान की सेवा के लिए रिस्क लेते थे। भक्तिवेदांत ठाकुर प्रभुपाद ने हमेशा बोला भगवान की सेवा के लिए रिस्क लो। क्यों? क्योंकि उनको पता है असली लोभ क्या है, चिंता। सो ये जितने भी हमारे आचार्यों की जो आचार है, जो उनका उपदेश है, जो प्रचार है, वो हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा अगर हमने ये नहीं समझा कि असली लोभ क्या होता है। हमें गलत लगेगा वो। इसलिए वृंदावन में जितने भी सहजियाँ हैं वो भक्ति विनोद भक्ति सिद्धांत को तो फॉलो ही नहीं करते। उनको तो उन्होंने अलग रखा हुआ है। भक्ति विनोद भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ये लोग तो अलग हैं। ये तो रूपानुगा धारा से अलग हो गए हैं। उनको लगता है बंगाली लोग हैं, हम लोग ब्रजवासी हैं, तो सीधा रूप सनातन तक जंप मारते हैं। रूपा गोस्वामी ने लिखा तो है लौल्यम, मगर लौल्यम होता क्या वो उनको पता ही नहीं। सो इसीलिए भगवान को प्राप्त करने का सिंपल उपाय क्या है? क्या है? क्या है? अभी तो बताया लौल्यम, चिंता उसका पार्ट है। लौल्यम श्लोक भी मैंने बता दिया, वो है। आप जो भी कर रहे हो, हरे कृष्णा चैंटिंग, लेक्चर सुन रहे हो, वो सब क्यों कर रहे हैं? अपना लौल्यम बढ़ाने के लिए। अदरवाइज प्रोजेक्ट फेल है आपका। अदरवाइज आप कर्मकांडी हो, भक्त नहीं हो। कर्मकांडी करते हैं, प्रोसेस फॉलो करते हैं। कर्मकांड मतलब आप एक क्रिया पालन कर रहे हो, बिना समझे क्यों कर रहे हो, उसको कर्मकांड कहते हैं। भक्ति नहीं है वो। सो हर दिन आपका लौल्यम बढ़ना चाहिए, भगवान को प्राप्त करने का लोभ बढ़ना चाहिए। और भगवान को प्राप्त करने का लोभ बढ़ने का मतलब क्या है? क्या बढ़ना चाहिए? 3 चीज़ें बढ़नी चाहिए हर दिन। क्या बढ़नी चाहिए? भगवान की सेवा की चिंता बढ़नी चाहिए हर दिन, और इंद्रिय निग्रहण बढ़ना चाहिए हर दिन, और आपका इंद्रिय कंट्रोल स्ट्रांग हो जाना चाहिए। और तीसरा, माधुर्य की सेवा। ऐसे विचार हों जब भगवान के बारे में पढ़ो, उनके रूप गुण लीला, तो विचार सेवा का है, विचार भोग का, आस्वादन का ना है सिर्फ। तो वो माइंड को ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो ठीक है, दैट्स ओके। तीसरी चीज़ करना थोड़ा मुश्किल है, एटलीस्ट पहली 2 चीज़ें तो हो जाए तो ठीक है हमारी भक्ति। अदरवाइज आप कृष्ण भगवान के साथ भी रह लो तब भी कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। हो सकता है आप असुर बन जाओ। नरकासुर उनका बेटा ही था बाय द वे। ओके, सो दैट्स अबाउट भगवान को प्राप्त करने का आसान उपाय। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।